नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। इस बुलेटिन में मेरे साथ प्रियंका और सलोनी भी मौजूद हैं। खबरों में सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद की उस खबर की जिसे सामने आने के बाद, यानी कि जब ये खबर सामने आई थी तो हर कोई परेशान भी था और गुस्से से तिलमिला भी उठा, क्योंकि आपको ये बता दें कि मौली में यानी कि गाजियाबाद में एक जूस की ऐसी दुकान थी जहां पर लोगों को जूस में पेशाब मिलाकर पिलाई जाती थी। जी हां, ये खबर हर किसी को हैरान कर गई है, लेकिन ऐसा ही हुआ है। रंगे हाथों लोगों ने इसे पकड़ा है, यानी कि दुकानदार यहां पर किस तरीके से लोगों के साथ काम करता था, ये आप इन तस्वीरों को देखकर खुद समझ सकते हैं। बाहर जूस बेची जा रही थी, लेकिन यूरिन मिलाकर लोगों को ये जूस पिलाई जा रही थी। जिहादी सोच यहां पर दुकानदार की सामने आई है और जब लोगों ने रंगे हाथों पकड़ा तो वहां पर जबरदस्त तरीके से बवाल भी देखने को मिला है। मौली में मौजूद हूं और आप मेरे फ्रंट में देख सकते हैं एक जूस कॉर्नर है जो कि काफ़ी विवाद का विषय बना हुआ है। और विवाद का विषय इसलिए बना हुआ है क्योंकि इस जूस कॉर्नर पे आरोप लगा है, जो इसके अंदर व्यक्ति काम करता था जिसका ये जूस कॉर्नर है, उस पर आरोप लगा है कि वो यहाँ पर जूस में यूरिन मिलाता था और उसने एक कंटेनर में यूरिन रखा था। हालांकि कल शुक्रवार को यहाँ पर एक व्यक्ति जूस पीने के लिए आया और उसे जब शक हुआ तो उसने झांक करके देखा तो उसके कंटेनर में यूरिन पाया गया और उसके बाद यहाँ काफ़ी विवाद हुआ, काफ़ी मामला बढ़ा। जब उसके बाद यहाँ पे पुलिस पहुँचती है और पुलिस उस जो जूस कॉर्नर का मालिक होता है उसे पकड़ करके ले जाती है। हाँ, आसपास आप देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग हैं काफ़ी परेशान है, काफ़ी हताश है, क्योंकि आसपास की जनता इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने के लिए आती थी। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। आप लोग भी जाते थे जूस पीने के लिए? हम सब जाते थे, पूरा मोहल्ले के कॉलोनी के सारे जो है लेडीज़ बच्चे सारे जाते थे, क्योंकि मोहल्ले की दुकान थी, बच्चे भी जा रहे हैं, बड़े भी जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। और एक हिंदू नाम से दुकान था, खुशी नाम से दुकान था, सबको पता था किसी हिंदू का दुकान है। व्रत वाले भी जाते थे, पूजा पाठ वाले भी जाते थे, पैक भी करवाते थे, ऐसी बात नहीं, सारे जाते थे। लेकिन एक दिन पीने के बाद किसी बच्चे को डाउट हुआ, जब उसने ये कहा कि इसमें कुछ अजीब से वो लग रहा, तो उसके फादर ने इसमें जो है देखने के लिए, क्योंकि काउंटर इतना ऊंचा था दिखता नहीं कि आज इसमें डाले क्या नहीं, बोतल तरह तरह के खड़े होते थे। लेकिन जब वो अंदर घुस गया तो उसमें एक यूरिन का भरा बोतल था, उसे साइड करने लगा। तो उसने कहा ये क्या है, उसने सोचा कोई केमिकल का है। जब उसे पकड़ के उसने कहा कि ये क्या है, तो उसकी अंदर घबराहट देख के, हड़बड़ाहट देख के जब उसे एक रहपटा मारा तो उसने अपने आप कबूल दिया कि भाई साहब मेरे पास समय नहीं था तो मैं यहीं बाथरूम करके रख दिया था। लेकिन जब और पब्लिक ने उसे पीट पाट करा तब उसने कह दिया कि भाई साहब मैं तो जो है इसमें जो है 20-25 ग्राम में मिक्स करता था इसमें। उसने अपने मुंह से एक्सेप्ट कबूला। उसने कबूला, ये बात उसने अपने मुंह से कबूली है। इससे टेस्ट आता है मतलब? हाँ, इससे टेस्ट बनता है, मतलब जो 20 ग्राम डालने से, मतलब जो ये तो पुलिस से कहा है उसने, मतलब जो जब पकड़ा गया पुलिस आई, जब वो गया और कैन निकली है पूरी, मतलब जो उसमें। आप लोग भी पीते थे? नहीं, हम लोग नहीं पीते, मैं तो बाहर से ही लेके आता हूँ, यहाँ से कभी नहीं, या घर में बना लो। क्योंकि उसमें जो कंडीशन आ गया उसमें बाथरूम का, तो पर्सनली कोई नहीं कहेगा मैं पीता हूँ, लेकिन पीने वाले सारे हम ही सब थे। हमारे कॉलोनी लोग भी पीने के लिए? जी सर, पीते थे। हमारे मैडम जो बीमार चल रही थी, डॉक्टर साहब ने बोला था कि इसे जूस पिलाओ, तो हमने यहाँ पे जूस का उठौना लगा दिया था। जैसे कि डेली शाम को 10 बजे मैं जूस पीने आता था, और जूस पीने जैसे आता था तो 15 दिन तो मैंने बहुत अच्छा मिला जूस, कोई दिक्कत नहीं थी। 15 दिन के बाद मैंने हरकत देखी कि ये खजूर छीलने समय में 4-5 बाल तो मेरे सामने में डली है, ठीक है। उसके बाद जब गिलास में दिया सर चम्मच मिला के, तो उसके बाद भी 4-5 बाल निकला हुआ है। जब मैंने इसको जूस रिटर्न करा तो उन्होंने कहा पीना है पी लो, नहीं पीना है तो मेरे दुकान पे मत आना आज के बाद। मैंने कहा ठीक है भाई, तेरे दुकान पे नहीं आने के बाद। इसलिए कि मैं छोटा बच्चे पीता था और वो ज़्यादा ही बीमार पड़ चुका था, इसलिए कि हमने जूस को बंद कर दिए थे। और मैंने डॉक्टर साहब को भी बोले थे कि जूस पीने से ज़्यादा हानिकारी हो रहा है, तो उसने खुद ही बोला था कि ये जूस जो है ना गड़बड़ दे रहा है, इसके वजह से तुम्हारे बच्चे बीमार पड़ रहे हैं। काफ़ी शर्मनाक हरकत है जो इस तरीके से जूस में, क्योंकि यहाँ पे लोग कई ऐसे भी आते थे जिनके परिवारजन काफ़ी बीमार होते थे और डॉक्टर ने उनको रिकमेंड किया था कि वो जूस पिएं। और कॉलोनी में इस तरह का अगर शॉप होगा, इस तरह की दुकान होगी, इस तरह की जूस कॉर्नर होगा जिसमें जूस में मिलावट किया जाए, वो भी अपना पेशाब और यूरिन, तो आप समझ सकते हैं किस तरह का हरकत है। ये काफ़ी शर्मनाक हरकत है और लोग बता रहे हैं कि ये व्यक्ति ऐसे तो मुस्लिम था लेकिन हिंदू के नाम से इसने जूस कॉर्नर खोल रखा था। हिंदू के नाम से जो कॉर्नर खोला था,
इससे हम सबको ये विश्वास था कि ये हिंदू परिवार का है ये दुकान, इसमें शुद्ध और सुरक्षित चीज़ मिलेगा, लेकिन उसके पीछे मुस्लिम था ये किसी को पता नहीं। ये ज़्यादातर जूस की दुकानें हिंदू के नाम से खोलते हैं और अपना नाम उजागर निकलते, ये सब में बड़ा इन्हें गलत काम है। और चलिए इसी खबर पर हमारे संवाददाता लोमस हमारे साथ जुड़ गए हैं। लोमस, आप आसपास के लोगों से बात कर रहे थे, लोग अपनी आपबीती बता रहे हैं, लेकिन बहुत ही हैरान करने वाला ये मामला अभी तक जूस में हम सोचते थे कि पानी मिलाकर दे रहे हैं, लेकिन पेशाब मिलाकर जूस बेचा जा रहा है। ये तो सोच से ही परे है। आप जहां मौजूद है वहां से कितनी दूरी पर ये दुकान है, और ये बताइए कि कितने दिनों से सब कुछ चल रहा था? आखिर इस सोच के पीछे मकसद क्या निकलकर सामने आ रहा है? बिल्कुल, मैं आपको प्रियंका जानकारी दे दूं कि मैं गाजियाबाद के उसी इंदापुरी इलाके में मौजूद हूं जहां पे वो जूस कॉर्नर है, और ये जूस कॉर्नर मेरे ठीक पीछे है। आसपास के लोग काफी परेशान हैं। जैसे ही उनको मालूम चला कि इस जूस कॉर्नर का जो मालिक था वो इस तरीके से शर्मनाक हरकत करता था कि वो जूस में अपना पेशाब यूरिन मिलाता था, और उसके बाद जब ये जानकारी लगी लोगों ने यहाँ काफी हंगामा किया, और हंगामे के बाद यहाँ पर जो पुलिस पहुंची और पुलिस ने जब उस व्यक्ति पर दबाव डाला तो उसने कबूल किया। आसपास के लोग यहाँ पे मौजूद है, काफी परेशान है, क्योंकि यहाँ पे काफी मात्रा में लोग आते थे, इसी जूस कॉर्नर पे वो जूस पीते थे। हम लोगों से ही बात करेंगे। आप लोग यहाँ पे जूस पीते थे? हाँ, हमारी पीछे मकान है, हमारी फैमिली, हमारी कॉलोनी के सारे जो है फैमिली वाले सुबह शाम को यहाँ आके बच्चों को लेके आना और घूमना टहलना, जूस पीना उनका एक होता। हमारे कॉलोनी के बहुत सम्मानित आदमी ये है चौधरी साहब हमारे, इनका तो बीमार है, ये भी आके यहाँ जूस पीना। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक फैमिली है यहाँ जूस पीने के लिए, जूस पी रहा था, उसके जूस में कुछ स्मेल सी आया, तो उसने पूछा कि इसमें क्या डाल रखा, क्योंकि काउंटर इनका काफ़ी ऊंचा होता है, वो दिख नहीं रहा था। वो अंदर घुस गया। जब वो अंदर घुसा तो वहाँ देखा नीले पीले 2-4 बोतल थे, उसमें एक बोतल जो है यूरिन का भरा हुआ था। जब उसने हाथ लगाया ये क्या है, तो हॉपलेस ही हो गया। जब हॉपलेस हुआ तो वो जो है इस बोतल को समेटना चाहा, तो उसे समेटने से उसने छीन लिया। छीनते जब हाथ जोड़ने लगा, उसे एक थप्पड़ मारते हुए उसने कबूल कर दिया कि हम जूस में जो है 20-25 ml जो है हम इसे मिलाते हैं, उसे फ्लेवर मिलता है, और उसकी जो है क्या मिलाते हैं? जो यूरिन है, यूरिन का एक गिलास में 20 ml अपने मुंह से उसने कहा कि हम लोमस जो वहाँ लोग हैं जरा उनसे पूछिए। पहले थूक से मसाज करने की खबर सामने आई, फिर सामने आया कि थूक से रोटियां बनाई जा रही हैं, तंदूरी रोटियां उस तरह से बनाई जा रही थी, और अब ये मामला सामने आया कि जूस में यूरिन मिलाया जा रहा है। ये सारी जो घटनाएं हैं इसमें एक चीज कॉमन है कि ये सभी लोग एक विशेष वर्ग से आते हैं। क्या ये जानबूझकर हो रहा है? और बाद में जो चीज जानकारी आई इकट्ठे हो गए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं क्योंकि आसपास के यहाँ पे लोग हैं, काफी ऐसे लोग हैं जो इस जूस कॉर्नर पे जूस पीने आते थे। मैं उन्हीं से जानना चाहूंगा, आपने कई सारे ऐसे वीडियो देखे और ऐसे मामले भी निकल के सामने आपने देखा कि तंदूर में एक व्यक्ति थूक रहा है, ठीक है, और सब्जी जो व्यक्ति बेच रहा है वो भी थूक लगा के साफ कर रहा है, और उसके बाद जो शेविंग कर रहा है उसमें भी थूक लगा रहा है। ये लोग एक विशेष वर्ग से आते थे। इसके पीछे मानसिकता क्या है? एक तरह से एक जिहादी मानसिकता का नतीजा है, एक प्री प्लान है। क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा कि 4 दुकानें हम लोगों ने स्थानीय लोगों के रोष के कारण 4 दुकानें आज इसी नाम से हैं, वे बंद हुई हैं। तो कहीं ना कहीं एक मानसिकता ऐसी बना ली इन लोगों ने कि भाई हिंदू को कमजोर करना है, धर्म को कमजोर करना है। ईमान खराब। माननीय योगी जी ने जो ये फैसला लिया था कि भाई बहुत बढ़िया फैसला लिया था कि जहाँ भी कोई दुकान खोले अपने नाम से खोले, न कि किसी और दूसरे के नाम से। ऐसी मानसिकता है ये। इनकी मानसिकता ये है कि भाई हिंदुओं का धर्म कैसे नष्ट किया जाए। जहाँ हिंदुओं की मार्केट होगी वहाँ जानबूझ के दुकान लेते हैं, जो कि कोई पूछने वाला नहीं है, नाम हिंदू का रखेंगे। योगी जी ने क्यों कहा कि भाई अपनी दुकान खोल रहे हो अपना नाम रखें। इनका योगी जी का ये निर्णय बहुत अच्छा था, इसका हम सहयोग करते हैं। बिल्कुल, आप यहाँ से जूस लेके भी गए थे, आपका मालूम चला तो आप काफी निराश हुए। मैं तो मुझे ये पता थोड़ी सा, टीवी में देखता था कि तंदूर में थूक देते हैं, उसमें थूक देते हैं, लेकिन मैंने कल सुना, जब से मैं 20 दिन से पी रहा था लगातार रेगुलर, मैं बीमार हो रहा था, लेकिन कल जैसे सुना मेरे जब से लेके बहुत ईमान थोड़ा सा ऐसा। अपनी वाइफ के लिए जूस लेके गए थे? बहुत बार लेके गए, घर परिवार के लिए ले जाते हैं, जाहिर सी बात है, पड़ोस में जूस की दुकान है, सभी लेके जाते हैं। लेकिन ये थोड़ा पता है, इसमें बाथरूम मिला रहे हैं, यूरिन मिला रहे हैं। एक इस तरह की मानसिकता मानेंगे इसको? ये एक साजिश के तहत हुआ है। ये एक सामुदायिक मुस्लिम समुदाय जो है मिलके इन लोगों ने 4-5 ब्रांच हमारे क्षेत्र में खोली हैं। अगर हमारे क्षेत्र में 4-5 है तो और क्षेत्र में भी ज़्यादा से ज़्यादा खोली होंगी। और हमारी तो आपसे और प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि सख्त से सख्त कार्रवाई करके जो मेन आदमी है, मास्टरमाइंड, बिल्कुल। किस तरह की मानसिकता है ये? मानसिकता तो बहुत जिहादी सोच है इन लोगों की। मतलब जो है ये अपना नाम लिखें इसमें, मतलब चाहे हिंदू एरिया में खोलें चाहे कहीं भी खोलें। योगी जी ने कहा है वो सही कहा है,
बिल्कुल करेक्ट कहा है। बिल्कुल, किस तरह की मानसिकता मानते हैं ये? देखो भैया, मैं तो 15 दिन पहले इस दुकान पे आया था, जूस बनवा पैसे ट्रांसफर करने लगा तो नाम देखा इसका, मैं बोला भाई मुझे नहीं पीना, कुछ काम याद आ गया तो लड़ने को तैयार। मैं कहा यार हम भी डरेंगे, सरकार हमारी है, विधायक हमारा है, नहीं पी रहे तो नहीं पी रहे, लेकिन ऐसी मानसिकता के लोगों को इतना दंड होना चाहिए योगी जी का। नहीं, संविधान के दायरे में रहकर दंड मिलना चाहिए। इसकी 7 पुश्ते याद रखें। और उत्तर प्रदेश में पूरा मानसिकता मानते हैं इसको। ये एक तरह से सोची समझी प्लानिंग है। ये हर गली मोहल्ले चौराहे सब जगह अपना अपना ठिकाना खोल के बैठे हैं और इन लोगों को सख्त से सख्त कार्रवाई देनी। कैसी मानसिकता मानते हैं? सर, इनकी मानसिकता इतनी बेकार हुई पड़ी है कि ये जानबूझ के करना चाहते हैं हिंदुओं का धर्म भ्रष्ट, जानबूझ के। और इनका मास्टरमाइंड अब बाहर से फंडिंग होती है, और बाहर से फंडिंग होने के बाद ये सारा इनका गुट है। नहीं तो कहीं भी कोई जमात इकट्ठा होता है, हमारे हिंदू धर्म में कहीं जमात इकट्ठा नहीं हो पाता है, हम भाई वगैरह कहीं मिल नहीं पाते हैं। इनकी जमात हर शुक्रवार को इकट्ठी होती है, इनके ऊपर एक्शन लिया जाए। और योगी सरकार जो कर रही है बहुत अच्छा कर रही है, ऐसा करना चाहिए। किस तरह की मानसिकता आप मानते हैं भाई साहब इसको? गलत है, सब गलत है। हिंदुओं के खिलाफ ऐसा करना, पेशाब पिला रहे हैं, बताओ ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। बोलती है उस पर उसका नाम जरूर होना चाहिए, जिससे ठीक है। लोमस साहब आसपास के लोगों से बात कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि ये जो मानसिकता है वो जिहादी सोच साफ तौर पर दर्शाती है और इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा है, फंडिंग कहीं और से हो रही है, और जिस तरीके से सब कुछ किया जा रहा है ये वाकई गलत है, निंदनीय है, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुलासा हो गया, पता लग गया। अगर पता नहीं लगता तो सोचिए कितनी जहरीला जूस लोग पीते रहते, जिस जूस में मिलावट के नाम पर पानी नहीं बल्कि पेशाब मिलाया जा रहा था। ये मंडी का वही मस्जिद है जिसे लेकर के लगातार यहाँ पे विवाद छिड़ा हुआ है, या यूँ कहे कि मंडी पूरी तरह से जंग का मैदान बना हुआ है। नगर निगम आयुक्त जो है उन्होंने कहा है कि ये जो है 2 मंजिला इमारत ये अवैध है, और साथ ही साथ उन्होंने 30 दिन का समय दे दिया है जब इस 2 मंजिला इमारत को गिराया जाएगा। और चलिए आगे बढ़ेंगे, बात शिमला की कर लेते हैं, जहां पर अब मंडी में भी अवैध मस्जिद को लेकर संग्राम छिड़ता दिखाई दे रहा है। यहां पर भी लोग विरोध दर्ज करा रहे हैं। मंडी में जहां बाजार बंद का आह्वान किया गया था, वहीं शिमला में अलग अलग जगहों पर इसका असर भी देखने को मिल रहा है। लगातार शिमला में अलग अलग जगहों पर अवैध मस्जिद को लेकर हिंदू हल्ला बोल रहे हैं, अपनी बात रख रहे हैं और गिराने की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर प्रदर्शन चल रहा है। मस्जिद को लेकर बुलाए गए बंद का कुछ असर दिख रहा है। वहीं मंडी और कुल्लू में पूरी तरह से बाजार बताए जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे आक्रोश है लोगों का और लोग सड़कों पर उतरे हैं। ये सीधी तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं, ये शिमला से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। शिमला की संजौली मस्जिद को लेकर गुस्सा थमा नहीं था कि मंडी से भी मामला सामने आता है, कुसुम्पटी इलाके से भी मामला सामने आता है। कई ऐसी जगह हैं हिमाचल में जहां अवैध निर्माण इस तरह से कर लिया गया है और इसको लेकर आक्रोश अब दिखाई दे रहा है। यही वजह है कि लगातार प्रदर्शन जारी है। अलग अलग जगहों से हिमाचल से तस्वीरें सामने आ रही है। शिमला की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। शिमला में भी संजौली मस्जिद को लेकर विवाद अभी तक थमा नहीं है। मांग यही की जा रही है कि कार्रवाई जल्द से जल्द हो। हिमाचल में बंद बुलाया गया है और बंद का असर आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। कई दुकानें यहां पर बंद है, कुछ असर जरूर दिखाई दे रहा है बंद का।